75 8:45 PM पर हुआ है। गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि मेरी आर्थिक स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ हो जाए। क्या मैं कभी राजनेता बन पाऊंगी या नहीं? क्या मेरी कुंडली में काल सर्प प्रयोग है? हमारी अगली कॉलर है राधा शुक्ला जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनकी आर्थिक स्थिति कब तक मजबूत होगी और ये राजनेता बन पाएंगी या नहीं? मिथुन, कुंभ, शतविशाख, आपको बधाई। और आपके प्रश्न को ग शब्द का संबोधन ज्योतिष विज्ञान में, ज्योतिष शास्त्र में नहीं है, क्योंकि वर्तमान में ही सब कुछ लिख दिया जाता है छठी के दिन। और अपनी कुंडली को आपने हजारों ज्योतिषियों को दिखाया होगा, लेकिन ग्रह सिपाही होते हैं राधा जी। सिपाही बाहर बैठा रहता है और नक्षत्र प्राइम मिनिस्टर या राजा होता है। आप नक्षत्र बली हैं, ग्रह बली नहीं। ग्रह बली न होने के कारण घर से, समाज से, सब जगह सभा में प्रथम स्थान व्यक्ति का जो होता है वो बनने की योग्यता रहते हुए भी अभी तक आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। और दशमस्त राहु का प्रमाण जुलाई 2013 से प्रारंभ होता है, यानी 2013 जुलाई से फिर आकाश की बुलंदियां भी आपको राजनीति में इंतजार करती हैं। राधा जी के उत्तर के बाद दर्शकों वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे हमारे और भी कॉलर से और जानेंगे उनके प्रश्नों के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। Thinking beyond can make you who you aspire to be. जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, थिंक बियॉन्ड। ये एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। अरे व्यू, जनता तो सुनाती है बारी बारी, फिर भी आपके प्रति है हमारी जिम्मेदारी। इन जाबाजों के नाम छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड्स 2013 चलता रहा है सिर्फ ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स अग्रवाल पब्लिक स्कूल, अग्रवाल पब्लिक स्कूल इंदौर, कमिंग सून इन सेक्टर 28 नया रायपुर CG। पावर्ड बाय संजय बाजपेयी बिल्डर्स, ये रिश्ते हैं सदियों के लिए। एसोसिएट स्पॉन्सरशिप सिंघानिया मर्लिन एस्टेट, लिव द इंटरनेशनल लाइफ। Associate sponsor Shivam Real Infra Developers Private Limited, print media partner Hari Bhumi, समाचार ही नहीं विचार भी। रेडियो पार्टनर रेडियो मिर्ची 98.3 FM, it's hot। आउटडोर मीडिया पार्टनर राघव एडवर्टाइजिंग रायपुर। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी, क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े पर जावते सहरिया। सावन के छिटका मारू खरिया, जाना तो दूरा मोर दिल आलू भारे। दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई दे दे। राधे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमार बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टान
चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बना संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियनशिप। ब्रेक के बाद दर्शकों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं हरिओम त्रिपाठी सागर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं अपने बेटी स्वर्णा के प्रोफेशन के बारे में जानना चाहता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 1998, सुबह 7:15 बजे, लखनऊ। उसको मेडिकल में या इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। हमारे अगले कॉलर हैं हरिओम जी सागर मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनकी पुत्री से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि इन्हें मेडिकल या इंजीनियरिंग किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धनु वृष रोहिणी, वृष और रोहिणी पर ही बोल रहा हूं मैं अभी पिछले 3 महीने से, और सौभाग्य से आपका वही है। पहले ये जान लो कि वृष रोहिणी में कृष्ण चिकित्सक था कि नहीं। यस, बर्बरिक का सिर काट कर रखा है, और अभी तक भारतवर्ष छोड़ो विश्व में ऐसी कोई औषधि नहीं है जो युगों तक इस सड़ने वाले शरीर को सड़ने से रोक सके और मुर्दे को जिंदा रखे। कृष्ण ने ये किया है। बर्बरिक का कटा हुआ सिर गोवर्धन में जीवित अवस्था को प्राप्त है, और यही भारत का रडार है, इसलिए भारत महान है जो और किसी देश में नहीं है। क्या नाम बताया स्वर्ण जी? धनु वृष रोहिणी में मेडिकल क्षेत्र में जाना आपकी पुत्री को बिल्कुल तय है, इसलिए ब्रह्मलेख के अनुसार इसे मेडिकल क्षेत्र में ही भेजा जाए। हरिओम जी के उत्तर के साथ दर्शकों आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं पुनीत बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ 1968, 23 मार्च है। उसके शादी को 20 साल हो गए हैं, कोई इशू नहीं है, कोई संतान उसको नहीं है। संतान कब तक होगी इसके लिए कृपया बताएं और उपाय भी बताएं। हमारी अगली कॉलर है सुनीता जी दिल्ली से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनकी पुत्री से संबंधित है। वो जानना चाहती हैं कि उनके विवाह को 20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो संतान प्राप्ति का योग कब तक है? मेषधन उत्तराषाढ़ा, फिर इस कुंडली को हमको साइड करना पड़ेगा। पंचम बृहस्पति हो और उसकी भाग्य भाव में दृष्टि पड़े और उसको संतान न हो। नक्षत्र क्या है? उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा में बृहस्पति की दृष्टि, तो भाई गलानी मोरे सोत नहीं। आपको उपायम सुदुष्करात, उपाय क्या है? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, अपुत्र काम हित यज्ञ करावा। पूर्णिमा का व्रत रहे पत्नी और पति दोनों, 3 पूर्णिमा लगातार, चौथी पूर्णिमा खीर बने और कुत्तों को खिलाया जाए। 21 वर्ष 4 माह 3 दिन शादी का जिस दिन होगा, औलाद होने का प्रमाण देखा जाता है। सुनीता जी के उत्तर के बाद दर्शकों आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं विजय कुमार शर्मा गया बिहार से बोल रहा हूँ। मैं अपने पुत्र नवनीत कुमार के नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ, जिसका जन्म तिथि 22 जनवरी 1988 है और 10:10 सुबह जन्म हुआ। तो नौकरी किस क्षेत्र में मिलेगी और कब मिलेगी? हमारे अगले कॉलर हैं विजय शर्मा जी सिंगरौली मध्य प्रदेश से।
गुरुजी, इनका प्रश्न उनके पुत्र से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि इनके पुत्र को कब और किस क्षेत्र में नौकरी मिलेगी। मीन कुंभ सतविशा 3 प्राइवेट के बाद गवर्नमेंट, यांत्रिकी, टैक्सेशन, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट्स, इन स्थानों पर तो ये कॉमर्शियल में बैंक आता है, इन स्थानों पर तो ये प्राइवेट करे। 3 प्राइवेट के बाद इसको गवर्नमेंट खजाने से धन प्राप्ति का मार्ग टैक्सेशन और यूनिफॉर्म से देखा जाता है। विजय जी के उत्तर के साथ दर्शकों, वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। मुझे मेरे पति मुकेश जी के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर 1977, शाम को 4:30 बजे का, जन्म स्थान कोटा है। मुझे उनकी बिजनेस के बारे में पूछना है कि उनकी बिजनेस में तरक्की कैसे होगी। ज्वेलरी की इनकी शॉप है और हम शोरूम डालना चाह रहे हैं, तो क्या कब तक ये पॉसिबल होएगा? धन्यवाद। हमारी आज के आखिरी कॉलर है मोनिका जी, कोटा राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके पति से संबंधित है। वो जानना चाहती हैं कि इन्हें बिजनेस में तरक्की कब तक मिलेगी। मेस्मिन रेवती, लाख उपाय करे धन हेतु, और लीलार लिखाओ तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर पुरुषार्थ बना हो जाता है। जब अपने शरीर को, जिसको झोले की तरह टांग कर जीवन भर घूमते रहते हो, और इसकी लंबाई यानी इसकी तरक्की किस दिन हुई, ये कोई माई का लाल बता दे कि इस तारीख को मैं 1 इंच बढ़ा, नहीं बता सकता। यह सिद्ध करता है कि तुम शरीर के मालिक नहीं हो। वो जब चाहता है इसे बढ़ा देता है। इष्ट देखो अपना काम मकरस्थ हो की जाता। घर से निकलो दक्षिण की तरफ, मजार, नाला, कब्रिस्तान, स्मशान, ये चीजें मिलती हैं। ग्राम देवता नाखुश होने पर तरक्की के मार्ग अवरुद्ध रहते हैं। यहाँ पर बुधवार को हरी चादर 51 गुणे 51 सेंटीमीटर की अर्पित की जाए तो तरक्की का मार्ग 37वें दिन से प्रशस्त। मोनिका जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चले एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र वाला। घर बनाना हो या कोई बहुमंजिली इमारत, बांध या पुल, बिरला गोल्ड सीमेंट, चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। अरे व्यू, जनता तो सुनाती है बारी बारी, फिर भी आपके प्रति है हमारी जिम्मेदारी। इन जाबाजों के नाम छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड्स 2013 चलता रहा है सिर्फ ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स अग्रवाल पब्लिक स्कूल, अग्रवाल पब्लिक स्कूल इंदौर, कमिंग सून इन सेक्टर 28 नया रायपुर, सीजी। पावर्ड बाय संजय बाजपेयी बिल्डर्स, ये रिश्ते हैं सदियों के लिए। एसोसिएट स्पॉन्सरशिप सिंघानिया मर्लिन एस्टेट, लिव द इंटरनेशनल लाइफ। एसोसिएट स्पॉन्सर शिवम रियल इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। प्रिंट मीडिया पार्टनर हरि भूमि, समाचार ही नहीं विचार भी। रेडियो पार्टनर रेडियो मिर्ची 98.3 FM, it's hot. Outdoor media partner Raghav Advertising Raipur. अगर आपको इंसोम्निया की परेशानी है, सबसे पहले तो चिंता छोड़ दें, टेंशन छोड़ दें, जीवन में खुश रहें, आनंदित रहें, आदि समस्या वही दूर हो जाएगी। अगर आप घर में हैं या घर से बाहर से भी आ रहे हैं तो इमीडिएटली सबसे पहले अपने फेस को खूब अच्छे से टैप वाटर से ही धो लें। अगर आपके पास वक्त है तो रोज वाटर रख लें, उससे फेस को क्लीन करें। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। बनाना हो घर का खाना,
या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ईटीवी। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम गृह नक्षत्र और आप में। आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है मंगलवार, तारीख है 30 अप्रैल 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। वैशाख कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि मंगलवार का दिन, शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। चंद्रमा आज है धनु राशि में। दर्शकों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल और इसका शुभारंभ करेंगे मेष राशि से। दर्शकों, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन शुभ रहेगा। भाग्य स्थान से चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं। हनुमान जी की आराधना करना, गरीबों को भोजन कराना लाभकारी सिद्ध होगा। आज जो भी कार्य करेंगे उसका भविष्य में अच्छा फायदा मिलेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि व्यक्तियों को अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और जिस कार्य को भी आप कर रहे हैं आपको अपनी स्टाइल में ही करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होकर अपने कार्य में परिवर्तन न करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि व्यक्तियों का आज घर, परिवार और घर से बाहर दोनों तरफ से अच्छा योग बन रहा है। परिजन भी आपसे संतुष्ट रहेंगे और जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं वहां से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। कर्क राशि, कर्क राशि व्यक्तियों के सामने नई राह समझ में आएगी। जिस परेशानी से अब तक चल रहे थे उसका निदान होगा। नए व्यक्तियों के साथ मेल मिलाप होगा। उनसे मिलने के कारण आपकी समस्याएं भी शेयर होंगी और उससे अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि, सिंह राशि व्यक्तियों के भाग्य स्थान से सूर्य का भ्रमण हो रहा है। पंचम भाव से चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं। आपकी राशि से गुरु और चंद्रमा दोनों ग्रहों का षडाष्टक योग भी बन रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद आपकी मेहनत रंग ला रही है। कुल मिलाकर ग्रह योग विपरीत होने के कारण आपको अधिक मेहनत करनी होगी। चंद्रमा शुभ होने के कारण सफलता की प्राप्ति होगी, अर्थात मेहनत करते रहें, परिणाम आपके पक्ष में ही होंगे। कन्या राशि, कन्या राशि व्यक्तियों पर बुध का अच्छा प्रभाव होने के कारण आपकी बुद्धिमत्ता को सराहा जाएगा। जो कार्य भी आप कर रहे हैं, जिन लोगों को भी आप सलाह दे रहे हैं, आपकी सलाह कारगर सिद्ध होगी। आर्थिक स्थिति आपकी भी सुधर जाएगी। तुला राशि, तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत कुछ अच्छा है, कुछ खास है। कुछ परिस्थिति बेहतर करने के लिए आपके प्रयास सफल हो रहे हैं, सार्थक हो रहे हैं। कुल मिलाकर आज जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलताओं के योग पूरे पूरे हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा सुखद रहेंगे। हालांकि आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। कहीं मेल मुलाकात किसी व्यक्ति से कर रहे हैं या घर परिवार में कोई मीटिंग हो रही है तो वहां तोल मोल कर बोलना ही बेहतर होगा। धनु राशि, धनु राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा की विशेष कृपा रहेगी। चंद्र और गुरु दोनों में षडाष्टक योग बन रहा है। यह योग भी आज फलित होगा। हालांकि आज आपको मेहनत थोड़ी अधिक करनी होगी। आपके साथ साथ आपके मित्रों की भी आपको
कार्य करने होंगे और दोनों तरफ कार्य करते हुए भी आप सफल होंगे। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए शनि और चंद्रमा का त्रि एकादश योग उत्तम फल को प्रदान कर रहा है। कुछ यात्राओं के संकेत हैं, कुछ खर्च के भी संकेत हैं। आपके किए अनुसार जो कार्य हुए जा रहे हैं उनमें धन खर्च की स्थिति निर्मित हो रही है। कुल मिलाकर जो काम आपने दूसरे लोगों को सौंपे थे उसके लिए आपको धन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए और जो काम आपके हाथ में है सायंकाल तक वह कार्य संपन्न हो जाएंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज भाग्य जागृत होगा। चंद्रमा सुखद स्थिति में होने के कारण सभी कुछ विपरीत परिस्थितियां आप अपनी मेहनत से अपने पक्ष में करने में सफल हो रहे हैं। आज आपकी मेहनत भी रंग ला रही है, अच्छा योग प्राप्त हो रहा है। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का व्यापारी भविष्यफल देखा जाए तो आज बहुत अच्छे लाभ के संकेत हैं। व्यापार व्यवसाय में छोटा मोटा जो परिवर्तन होगा वह भी सुखद होगा। नौकरी के लिए भी यदि कहीं कोई आवेदन दिया हुआ है तो उसमें भी योग अच्छे बनते हैं। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब हम बात करते हैं समृद्धि सूत्र की। दर्शकों, हमारे जीवन में कई बार वाणी दोष बन जाता है। कई बार हम अपने माता पिता को, अपने परिजनों को, अपने मित्रों को, छोटे भाई बहनों को, अपने अधिकारियों को या अपने अधीनस्थों को मुख के माध्यम से गलत शब्द बोल देते हैं या उनकी बुराई कर देते हैं। उसका हमारे जीवन पर विशेष रूप से विपरीत प्रभाव जरूर पड़ता है और यह प्रभाव दिखाई भी नहीं देता और हमें भुगतना पड़ता है। इस प्रकार के दोष कहीं बन जाएं, हनुमान जयंती के बाद पहले मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ किया जाता है और इस दिन व्रत भी किया जाता है। सुंदर कांड का पाठ होने के बाद 5-7 कन्याओं को मीठा भोजन कराया जाता है, उनको वस्त्रदान, धनदान दिया जाता है। इसके बाद व्रत को खोला जाता है। ऐसा करने से वाणी से संबंधित दोषों की निवृत्ति होती है और व्यक्ति इस प्रकार के दोषों से मुक्त होता है। और कहीं कोई अपराध ऐसा बन गया हो तो उसकी क्षमा हनुमान जी से मांगी जाती है तो आपकी क्षमा स्वीकार्य होती है। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। मासूम गुड़िया हार गई जिंदगी से जंग। सोमवार को नागपुर के केयर अस्पताल में हुई मौत। सदमे में मध्य प्रदेश। आज उज्जैन कोर्ट में पेश होंगे कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और सांसद प्रेमचंद गुड्डू। साल 2011 में भाजयुमो कार्यकर्ताओं से मारपीट का मामला। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई निदेशक के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज अटॉर्नी जनरल रखेंगे सरकार का पक्ष। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने पायरेटेड सीडी बेचने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का किया पर्दाफाश। कराची, लाहौर और सिंगापुर से जुड़े थे तार। 2 आरोपी गिरफ्तार। और छत्तीसगढ़ में आज निकलेगा 12वीं का रिजल्ट। शाम 5 बजे स्कूली शिक्षा मंत्री जारी करेंगे नतीजे। एसएमएस के जरिए छात्रों को मिलेगी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं अनामिका। आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सिवनी की गुड़िया की, जो अब हमारे बीच नहीं है। नागपुर के केयर अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ते लड़ते वो हार गई। गुड़िया ने सोमवार की रात 7:45 पर आखिरी सांस ली। गुड़िया को 20 अप्रैल को बेहतर इलाज के लिए नागपुर शिफ्ट किया गया था। आपको बता दें कि दरिंदगी की शिकार मासूम डीप कोमा में थी। वहीं पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी फिरोज को बिहार के भागलपुर से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इधर गुड़िया की मौत की खबर जैसे ही मीडिया के माध्यम से प्रदेश के लोगों को लगी, सब तरफ गम की खामोशी पसर गई। 7:45 को कार्डियक अरेस्ट के कारण पेशेंट की मौत हो गई। कंडीशन जो शाम की बुलेटिन में जो बताया गया था कि पेशेंट डिटोरिएट हो रहे हैं, कंडीशन खराब होती जा रही थी। तो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जाने की वजह से उनकी मौत हो गई।
तो अभी आगे अभी उनको पुलिस की हिफाजत से उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लेके गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस। तो आपको बता दें कि गुड़िया की सोमवार रात 7:45 पर मौत हो गई। आखिरी सांसें ली सिवनी की गुड़िया ने नागपुर के केयर हॉस्पिटल में। डॉक्टरों का कहना है कि कार्डियक अरेस्ट के चलते उसकी मौत हो गई। डीप कोमा में थी बच्ची, दरिंदगी का शिकार हुई थी ये बच्ची और उसके बाद बेहतर इलाज के लिए इसे नागपुर के केयर अस्पताल रेफर कर दिया गया था, जहां सोमवार की रात 7:45 पर मासूम बच्ची ने आखिरी सांसें ली। इधर गुड़िया की मौत की खबर से सिवनी के साथ ही पूरा मध्य प्रदेश सदमे में है। आरोपी फिरोज को पहले ही बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सिवनी से स्थानीय पत्रकार अजहरुद्दीन से। जी अजहरुद्दीन, तो क्या हालात हैं अभी सिवनी में? हाँ, तो शहर के हालात अभी सामान्य है। जैसे जैसे बात शहर में फैलती आ रही वैसे वैसे लोग एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्या था जिस तरीके से कंप्यूटर के मामले में लगातार जो जन आक्रोश दिखाई देता है वैसे भी सिवनी में जन आक्रोश दिखने की संभावनाएं बन रही है। जी अजहरुद्दीन, तो विरोध की भी संभावनाएं दिख रही हैं। हो सकता है विरोध प्रदर्शन यहाँ पर लोग करें क्योंकि आक्रोश तो है ही लोगों में। दरिंदगी की इतनी बड़ी वारदात एक मासूम बच्ची के साथ हुई थी, तो क्या विरोध प्रदर्शन की संभावना यहाँ नजर आ रही है? जी बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से देखा गया है इस पूरे मामले के साथ, पूरी घटना के साथ लोगों की संवेदनाएं जुड़ गई थी, तो ये देखा जा रहा है कि ढेर आम जनता का फूट सकता है और कहीं न कहीं प्रदर्शन जैसी और आक्रोश जैसी घटनाएं दिखाई दे सकती हैं। जी अजहरुद्दीन, इससे पहले भी देखा गया है कि जब आरोपी को लेके आया गया था तो कोर्ट परिसर और थाने परिसर के बाहर ही जो उग्र भीड़ थी उसने उसकी पिटाई भी कर दी थी, तो क्या ऐसे हालात में सुरक्षा दी जाएगी आरोपी को? जी मैं बता दूं कि अभी जुडिशियली कस्टडी में है फिरोज, ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी जब शव पार्थिव शरीर को जब यहाँ पर लाया जाएगा तो देखने की जन आक्रोश भीड़ उमड़ सकती है और ये भी अभी कयास लगाया जा रहा है। जैसे जैसे लोगों की इस मामले को देखा गया था कि लोग एकजुट हो रहे थे इस मामले में, जगह जगह प्रार्थना की जा रही थी, जिस तरीके से भीड़ लोगों की देखी गई थी और जोड़ने की लोगों की देखी गई थी, ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी चूक हो सकती है, लेकिन प्रशासन हर जगह मुस्तैद दिखाई दे रहा है। प्रशासन तो मुस्तैद दिखाई दे रहा है लेकिन आक्रोश इतना ज्यादा है। क्या आपके परिजनों से या स्थानीय किसी लोगों से बात हुई है, किसी संगठन से बात हुई है जो इस बारे में कुछ बात कर रहा हो? अनामिका, मैं आपको बता दूं कि का शव प्राइवेट हॉस्पिटल से अभी सरकारी मेडिकल नागपुर में ले जाया जा चुका है, जहां पर उसका पीएम 10 बजे शुरू कर दिया जाएगा और पीएम के बाद लगभग 12 बजे तक वहां से शरीर को रवाना किया जाएगा सिवनी के लिए। सिवनी में जब वो शरीर लाया जाएगा उसके बाद ही कुछ स्पष्ट तौर पर हो जाएगा कि लोग किस तरीके से स्थिति से सामना करेंगे और किस तरीके से लोग अपना आक्रोश जन आक्रोश और किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे, ये देखने को मिलेगा। जी नमिता। जी धन्यवाद अजहरुद्दीन इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सिवनी की गुड़िया का सोमवार रात 7:45 में नागपुर के केयर हॉस्पिटल में उसने आखिरी सांसें ली इस समय पर, और उसके साथ ही आज उसका पोस्टमार्टम होना है 10 बजे और उसके बाद उसे सिवनी वापस लाया जाएगा। इधर सुप्रीम कोर्ट आज कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई निदेशक के हलफनामे पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की उस स्टेटस रिपोर्ट पर भी सुनवाई करेगा जिसे सीबीआई ने कानून मंत्री अश्विनी कुमार, प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के कई आला अधिकारियों के साथ साझा किया था। कोर्ट की सुनवाई के साथ ही आज कानून मंत्री अश्विनी कुमार के भाग्य का फैसला भी हो जाएगा। कोर्ट की सुनवाई में सरकार का पक्ष रखने के लिए अटॉर्नी जनरल जीई बाहनवती समेत सरकार के कई आला अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और उज्जैन के आलोट से सांसद प्रेमचंद गुड्डू अब से कुछ देर बाद उज्जैन जिला अदालत में पेश होंगे। इधर दिग्गी राजा की अदालत में पेशी को कांग्रेसी हल्ला बोल के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। कांग्रेसियों का ये कार्यक्रम अदालत से कुछ दूरी पर ही हो रहा है। इसमें पीसीसी अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के साथ ही अजय सिंह और दिग्विजय सिंह भी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के हल्ला बोल कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। दरअसल मामला 17 जुलाई 2011 का है, जब दिग्विजय सिंह के उज्जैन आगमन पर भाजयुमों ने विरोध किया था और काले झंडे फेंके थे।
देखते ही देखते विरोध हंगामे में तब्दील हो गया। कांग्रेसियों ने भाजपा पर पलटवार किया, जिसके बाद दिग्गी गुड्डू सहित 6 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के खिलाफ भाजयुमो ने जिवाजीगंज थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया था।